इसी सरोवर में अपने प्राण दे दें। प्यास लगी तो मध्याह्ने त्रिसितो जातस दागम समुपेवान। तो जब प्यास लगी तो उसी सरोवर का जल पिया। और उसी सरोवर के पास बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोने लगे पंडित जी तो एक महात्मा जी उधर से निकले। सोचा कि इस घोर जंगल में आखिर रो कौन रहा है, हो सकता है कोई भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हो। सो महात्मा जी जब पहुंचे तो देखा कि पंडित जी बेचारे रो रहे हैं। तो पूछा, करे ब्राह्मण देवता कसिरोदस्य विप्रस्तम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदस्य विप्रस्तम। हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन ऐसी बलवान चिंता आपको सता रही है? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्, अपने दुख का कारण हमें बताओ। तो पंडित जी ने पूरी अपनी जन्म कुंडली खोल के महात्मा जी को सुना डाला। महाराज, धर्म पत्नी इस प्रकार मिली है, बेटा बेटी कोई घर में है नहीं, रोज महाभारत ही छिड़ी रहती है। इतना नहीं, मैं जो गैया पालता हूँ, पालते या मया धेनु सबांध्या सर्वता भवे। वो गैया भी कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं, वो भी बांझ हो जाती है। और यो मया रोपिता वृक्षा, मैं जिस अपने हाथ से जो भी वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल फूल नहीं आते। सो अपि बांधत्वमाश्रये, वो भी बांझ हो जाते हैं। अब महाराज बताओ, घर में महाभारत, बेटा बेटी कोई है नहीं, गैया पालो तो बछड़ा बछड़ा जन्म नहीं देते, बांझ, और वृक्ष लगाओ उसमें भी फल फूल नहीं आते। अब हमसे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? इसलिए हम सोच रहे हैं कि अपने प्राण त्याग दें। तो पहले तो महात्मा जी ने खूब समझाया कि देखो पंडित जी, बेटा बेटी से सुख मिलता है ये जरूरी नहीं है। महाराज सगर के तो 60,000 बच्चे थे, किसी से सुख मिला? नहीं मिला। उग्रसेन का बेटा हो गया कंस, तो क्या बेटे से सुख मिला? महाराज अंग तो कितने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा हो गया पेन, तो क्या सुख मिला? बेटे से सुख मिले ये जरूरी नहीं होता। यदि बेटा सुपुत्र निकल गया तो सुख मिलता है। यदि बेटा कुपुत्र निकल गया तो अभी केवल एक दुख है कि बेटा नहीं है। और यदि बेटा दुष्ट पैदा हो गया तो आए दिन तमाम दुख आपको झेलने पड़ेंगे। इसलिए बेटे बेटी के चक्कर में न पड़ो, भगवत भजन करो, उसी में ही कल्याण होगा। लेकिन पंडित जी के ऊपर तो बेटे का भूत सवार था। पंडित जी कहने लगे, रे महाराज आप क्या जानो बेटे बेटी का सुख। जब नन्हे नन्हे बच्चे घर में आके तोतली बोली में पापा पापा पुकारते हैं तो कितना आनंद आता है। आप बाबा बैरागी क्या जानो बच्चों का सुख क्या होता है। खूब समझाया महात्मा जी ने, लेकिन पंडित जी के समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क को देखा और कहा, है ब्राह्मण देवता, तुम केवल इस जन्म के लिए रो रहे हो कि बेटा नहीं है, लेकिन हमने तुम्हारे मस्तिष्क को देखा है। सुन विप्र मया तेन प्रारब्धम तम विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रम ने वचने वचः। अरे इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, ऐसी मस्तिष्क रेखा बता रही है। अब पंडित जी और व्याकुल हो गए और सिर पिटक पटक कर रोने लगे। कहा, महाराज अब मैं मरूंगा और यदि अब मैं मरा तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग जाएगा। महात्मा जी ने कहा, क्यों भैया? पंडित जी ने कहा, क्योंकि आपने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अभी तक तो केवल हम इस जन्म के दुख से व्याकुल थे, लेकिन आपने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। तो अब हम मरेंगे तो पाप आपको लगेगा। महात्मा जी तो घबरा गए और कहा, भैया तुम मरो मत। झोली से एक फल निकाला
और पंडित जी को दिया, कहा महाराज इस फल को ले जा करके अपनी देवी जी को खिलाओ और इसके कुछ नियम हैं, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। आपकी देवी जी ये फल खा लें, उसके बाद पवित्रता बरते, सत्य बोले, दया करें, दान करें, जमीन पर सोवे, एक समय भोजन करें। यदि इन नियमों का कठोरतम से पालन करेंगी तो एक सुंदर निर्मल बालक आपके घर जन्म लेगा। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, पंडित जी को संत जी ने आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने महात्मा को प्रणाम करते हुए फल लेके भगे अपने घर और बड़े देर से अपनी देवी जी को पुकारा, है देवी जी जरा बाहर आओ, सुन रही हो? देवी जी जब बाहर निकल के आई तो कहा क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या बात है? पंडित जी ने कहा अरे तुझे पता नहीं, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। क्या लेके आए हो? तो फल निकाला, धुंधली झल्लाने लगी और गला तो ऐसे फाड़ रहे हो जैसे 9 लगा हार लेके आए हो, और लेके आए हो साधारण सा फल। आखिर कौन ऐसी विशेषता है इस फल में? तब पंडित जी ने महात्मा जी द्वारा दी हुई सारी विशेषता गिना दी। देवी जी यदि इस फल को तुम खाओगी तो सुंदर निर्मल बालक आपको आपके पेट से जन्म लेगा, और इस फल को खाने के बाद ये नियम है, ये नियम को आपको पालन करना होगा, और भगवान ने चाहा तो आपकी गोदी भी हरी भरी हो जाएगी। धुंधली ने कहा ओ हो तो ये बात है, अच्छा ठीक है लाओ इस फल को। देवी जी खा जरूर लेना, अच्छा ठीक है खा लूंगी। सामने खिलाया नहीं। अब पंडित जी तो चले गए गांव में, सबसे प्रसन्न होके सबसे अपने सुख की परिभाषा को बांट रहे हैं। देखना भैया कुछ दिन बाद हमारे घर भी बेटे का जन्म होगा, और इस धुंधली बेचारी परेशान है, क्या करें, इस फल को खाएं कि न खाएं, इस फल को खाएं कि न खाएं। तो अपनी एक पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन ने खूब समझाया कि भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की है, ये फल मिला है खा ले। तो पड़ोसन से कहने लगी धुंधली कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। यदि हमने फल खाया तो गर्भ धारण करना होगा, और जब गर्भ धारण करूंगी तो गर्भेणोदर वृद्धिता, तो उदर जो है वो बड़े हो जाएंगे। और पंडित जी ने नियम बताया है कि एक समय भोजन करना है, तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, यदि अल्प भोजन करूंगी तो शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवेत्, तो हमारे घर का कामकाज कैसे होगा। इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए गांव में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए तो तुम लोग तो भाग निकलोगी, लेकिन गर्भवती महिला जोर जोर से दौड़ नहीं सकती। तो अहम तम मरणम भवेत्, हमारा मरना तो निश्चित ही है। इतना ही दुख नहीं है, तो जब बालक का जन्म होता है तो लालने पालने दुखस प्रसूता याश्च वर्तते बांध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मतिम। बालक का जब जन्म होता है तो लालन पालन में माताओं बहनों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भोजन भी कर रही हो और किसी ने कह दिया कि देखो देवी जी आपके बेटे ने टट्टी कर दिया, तो भोजन छोड़ करके वो साफ करने जाती है। सोते समय रात्रि में बालक ने पेशाब किया तो गीले में स्वयं लेटती हैं और सूखे स्थान पर बालक को लिटाती है। इसलिए माता से कभी कोई ऊर्ण नहीं हो सकता। धुंधली बोली कि लालन पालन में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। इतना नहीं, प्रसूता याश्च वर्तते, जब प्रसव पीड़ा होता है, जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय कितना कष्ट होता है। और हमने तो सुना है कि कई माताओं बहनों का प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु ही हो जाता है।
इसलिए हम लोगों से अच्छा तो बांध्यावा विधवा नारी सुख नीचे तिमे मति। जो बांझ है या जो विधवा है वही अच्छी, जिनको ये सब झंझटों में तो नहीं पड़ना। पड़ोसन ने समझाया कि अरे बाबूजी, ये तुम्हारे दिमाग में न जाने क्या उटपटांग बातें आ रही हैं। हमारी मानो तो फल खाओ, समझा के तो चली गई लेकिन फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क की ऐसी कैसी चली कि उस फल को नहीं खाया। अगले दिन धुंधली की बहन दुर्बुद्धि देवी अपनी इच्छा से धुंधली के घर